Hello and warm welcome to everyone joining us today. I'm your host Dalvinder Kaur from lovely Professional University. We are excited to have you with us and look forward to an engaging and insightful session. So sit back, relax, and let's dive into today's topic, that is voice to vision playback singing and music direction. Before we proceed further, allow me to introduce the experts of the day. Dr. Kumar Sargam, Assistant Professor and HOD, Vocal Music in the Performing Art Department at Lovely Professional University. He has over a decade of teaching experience, has mentored aspiring musicians, and served as a judge in prestigious music competitions like Indian Idol. Dr. Sargam is also a music composer, producer, and an active YouTuber promoting Indian classic music. So now I would like to introduce Mr. Kevin also in this webinar. Welcome, Mr. Kevin. He is music director and playback singer based in Fagwara. With the standout work in film like Gangster, his expertise spans music composition, arrangement, and live performances. Mr. Kevin continues to shape the evolving soundscape of Punjabi cinema and music. Before we proceed further in today's session, I would like to request everyone for any questions. You can write in the chat box or in the Q&A box, and same will be addressed from my side in the end of this webinar. Now I'm going to hand over this session to our experts, Dr. Kumar Sargam and Mr. Kevin, and it would be an absolute delight to listen from them. Over to you both. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for a warm welcome. I also would like to welcome Mr. Thank you, sir. Kevin Singh, music director, and he's working in the music industry. Kevin, welcome to Thank the you, sir. department. I wish आपकी तरफ से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होगी वो हमारे बच्चों के लिए भी और हमें भी एक ज्ञान मार्गदर्शन। आर यू कंफर्ट इन इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी मिक्स करके थोड़ा सा कर हाँ लेना, हाँ हम मिक्स हो कर लें जाएगा। anything. तो thank you for Thank you, sir. accepting our invitation and coming to the webinar. सर ये तो मेरा घर है, मैं यहीं से मतलब कि पास आउट हूँ, हाँ जी, तो तकरीबन काफ़ी कुछ सीखा यहाँ से। जिंदगी के जो मायने हैं, काम कैसे करना है, पब्लिक डीलिंग, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का लोग बच्चे थे तब भी अब भी हैं, तो डील कैसे करना है। ज़्यादा तो मेरे ये है कि आप डीलिंग ही सबसे अच्छा है। बिजनेस जब करते हो ना, आपके ऊपर डीलिंग ही मैटर करती है हर एक चीज़ में। तो वेबिनार की हम शुरुआत करते हैं कि आपकी प्रोफेशनल करियर से जी पहले जी कि आप अभी म्यूजिक में प्लेबैक सिंगिंग और म्यूजिक डायरेक्शन, ये आप जो आपका अभी आप लेके चल रहे हैं, इसको जी कैसे आपने किस तरीके से शुरू किया? सर, एक्चुअली अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो स्टार्टिंग हुई है, तो हमारे प्रभात फेरी निकलती है सुबह सुबह, जब किसी गुरु का गुरुपुरब आता है, तो सभी को जो पंजाब से हैं उनको पता होगा। तो वो सुबह सुबह प्रभात फेरी होती है, वो 3-4 बजे निकलती है। तो हमारे एक अंकल थे, वो माइक पे गाते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि इसमें बोलते तो बहुत सारी बड़ी आवाज आती है, मतलब कि मेरा बस उसी माइक को देखना कि हाँ, मतलब इच्छा थी कि इसमें मैं भी कभी बोलूंगा, मतलब कि माइक माइक को देखते रहना कि हाँ। फिर धीरे धीरे मेरे को, मेरे पापा के फ्रेंड थे, क्योंकि मेरे पापा आप कीर्तन करते हैं, तो मेरे को भी शौक था कि मैं माइक पे बोलूँ, कैसी आवाज आए। तो उस इन बिटवीन मेरा दोस्त मेरे से पहले करने लगा, तो मेरे को और लगे यार मैं पीछे रह गया। तो फिर जो हमारे चेयरमैन थे गुरुद्वारे के, उन्होंने बोला तू शब्द पढ़। मैंने एक शब्द से स्टार्ट करा, धीरे धीरे करते 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 मेरा तब प्रोफेशन नहीं था इस लाइन में आने का, मुझे नहीं पता। और इन बिटवीन मेरे फादर साहब ने मेरे को जैसे धक्के से बोला तबला सीख, मन नहीं होता तब, खेलने का मन होता है कि हाँ मैं खेलने जाऊंगा, नहीं मेरे को नहीं, क्या यार बजा दिया, टक टक कर रहा हूँ बेटा, मुझे नहीं पता था इसका आगे मुझे क्या फायदा होगा। मेरे को लगा दिया, तबला बजाने लगा दिया, ठीक है। उससे ये फायदा मेरे बॉडी में रिदम आ गई, मुझे नहीं पता लगा कब आएगी। जब रिदम आ गई देन फिर किसी सर्कमस्टांसेस के कारण हमें फगवाड़ा छोड़ के जगराऊं जाना पड़ा। तब भी मेरे को नहीं था कि हाँ मैंने म्यूजिक लाइन में ही आना है। तो फिर जब मैं फिर वापस आए फगवाड़े 2 साल के बाद। फिर मेरे को पापा ने बोला कि तो क्या करना है, उन्होंने बोला
जैसा उसको किसी ने बोल दिया कि बीबीए में एडमिशन दिलवा दो इसको, ठीक है दिलवा दिया। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने वो बीच में ड्रॉप आउट कर दी। फिर बोला क्या करना है, तो अभी एलपीयू में अभी डिपार्टमेंट ये शुरू हुआ था, अभी स्टार्टिंग जी फर्स्ट जी। बैच था। तो शुरू हुआ जब मैंने, फिर मैं आया वैसे ही देखने आया था, तब अधीश श्रीवास्तव सर मिले मेरे को। मैं आया तो म्यूजिक में था, उन्होंने मेरे को थिएटर में ले लिया। मेरे को बोला कि हाँ तो म्यूजिक करना है सीख, बट थिएटर में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है म्यूजिक। तो मैंने सोचा यार हाँ म्यूजिक तो मेरे को मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। मेरे को तब हारमोनियम भी अच्छे से बजाना नहीं आता था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ले गए घुमाया, ऐसी ब्लॉक में लेके आए मेरे को। तो जब मैंने देखा कि हाँ धीरे धीरे पता लगने लगा, फिर थिएटर मैंने करा। एजुकेशन मैंने थिएटर में लिया, यहाँ बीपीए में ली थी। उन्होंने बोला आपकी मर्जी, अगर आप 4 साल लगाओगे तो बीपीए मिल जाएगी। मैंने बैचलर करी, इन बीट में मेरे दोस्त बन गए म्यूजिशियन। फिर उससे ज़्यादा मेरी शुरुआत हुई, ऐसे हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था फगवाड़े, हमारा स्टूडियो था इन बिटवीन इसी स्टडी के टाइम में। मैंने उसके पास एक न्यूएंडो सॉफ्टवेयर ले लिया, तो चलाना तो मेरे को आता ही नहीं था वो, मतलब मैंने लगाया उसको, पंगा लिया, नहीं चला, ठीक है। फिर चांसेस ऐसे चीजें, फिर प्रोफेशन नहीं था, मैंने सोचा नहीं। फिर मैंने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर और था मिक्स क्राफ्ट करके था, उसको मैंने डाउनलोड करा। फिर चलो उसमें थोड़ा बहुत करना सीख लिया। फर्स्ट सॉन्ग मैंने बनाया 30 दिन में, मतलब 1 मिनट का सॉन्ग था, 30 दिन लग गए मेरे को। मैंने बोला यार डिफिकल्ट है, सीखा किसी से नहीं, बस प्रैक्टिस कर करके। किसी मैं सबसे बड़ी बात, मैं जो अपने बच्चे हैं जो आपके अभी जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, पर ये है कि स्टार्टिंग पहले सोचो कि आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ये सोच के ही आप कोई भी काम करना, नहीं मिलेगी, मैं लिख के देता हूँ नहीं मिलेगी। सेकंड अटेम्प्ट में आपको 5% सफलता मिलेगी। वो धीरे धीरे वो सक्सेस का ग्राफ फिर बढ़ता जाता है। ऐसे ही मैंने काम करता 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 सॉफ्टवेयर के हर एक सॉफ्टवेयर को प्लगइन खोल दी, ये क्या है वो क्या है। मेरी आदत है, जब मैंने पीसी भी लिया था तब भी मैंने 3 दिन में हैंग कर दिया उसको। वो मतलब कि ये है कि नहीं, आपके सफ़र बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए, जैसे थिएटर से आपने शुरू करके आप धीरे धीरे म्यूजिक में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा, मुझे अभी और एक शब्द कि एक ये जर्नी फ्रॉम अननोन पर्सन टू अ थिएटर आर्टिस्ट देन अ म्यूजिशियन, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कैसे वो थिएटर की चीज़ को आपने कैसे म्यूजिक में कन्वर्ट किया, वो क्या था और थिएटर में क्या सीखा? मैं इन शॉर्ट आपको उसको हाँ, थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। मैं तो ये बात, जिंदगी में हम सभी थिएटर ही करते हैं। मैं नहीं थिएटर, आप भी थिएटर ही करते हो, आप एक करेक्टर हो। आप भी करेक्टर हो, जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो सारे करेक्टर्स हैं, पर उनको नहीं पता वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्ट ही है, क्योंकि हम जो चीज सुनते हैं ना, एज इट इज हम उसको अप्लाई करते हैं। थिएटर में भी यही चीज है, आपको सुनना है और आपको बोलना है, यही चीज जो मैटर करती है। हम जिंदगी में धीरे धीरे सफर, कब 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 हम काम पे लगने लग जाते हैं ना, हमें नहीं पता। पर उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस लाइन में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप ट्रैक पे हो ना, तो आप जम्मू से, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाओ। अगर ट्रैक पे नहीं हो तो आप कहीं पे भी घूमते रहो, कुछ भी नहीं बनेगा। और ये इसी चीज के कारण, क्योंकि थिएटर में म्यूजिक है ही है, क्योंकि विदाउट म्यूजिक तो थिएटर फिल्म भी अगर आप देखते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसमें मेरे को फील्स का पता लगा। थिएटर में आके क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इम्प्रोवाइजेशन। अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर इम्प्रोवाइज नहीं है, जहाँ कोई थिएटर आर्टिस्ट इम्प्रोवाइज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो और निखार लेके आ सकता है। थिएटर एग्जैक्टली। और म्यूजिक दोनों एक साथ कंबाइन है। जिंदगी में म्यूजिक हर जगह में है। अगर आप गाड़ी भी चलाओगे ना, तो उसकी रेस पकड़ लोगे, वो भी एक रिदम में चलेगी। अगर आप पंखा चल रहा है वो भी एक रिदम में चल रहा है, टाइम पीस भी एक रिदम में चल रहा है, और धरती भी एक रिदम में चल रही है। रिदम से बाहर तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे ऊपर वो मैटर करता है कि हम उसको कैसे अपनी जिंदगी में लेके आएंगे। एग्जैक्टली exactly. फिर आपने कैसे मतलब इंडस्ट्री में किस तरीके से आप पहुंचे, ये थोड़ा ये सा। भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की मैं बात करी, मेरे को म्यूजिक बनाना नहीं आता था, तो मेरे को एक गाना मैंने यहीं पे लिखा था, स्टेयर पे बैठ के, नहीं अच्छा। स्टेयर नहीं, घर पे लिखा था। वो गाना वैसे ही लिख दिया मैंने। वो एक फिल्म थी बॉलीवुड की, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन मैंने एक गाना लिख लिया। कुछ भी, तब भी कुछ भी नहीं था मेरे पास। जस्ट फिर एक हमारे प्रोड्यूसर थे, यही फिल्म शूट हुई थी, पुत जट्टा के जट बॉय, यही 20 ब्लॉक में सारी उसकी शूटिंग हुई थी। तो मैं उसका प्रोड्यूसर उधर थी, हमारे शहर का निकला, सुरवीर सिंह संदर।
जी वो उनका भी स्टार्च मिल थी उनकी, वो वाली शुगर मिल। जी जी जी। तो उन्होंने वैसे मैंने बात करती है वैसे आगे मेरे को काम करना है, मैं एक्टिंग नहीं करनी, मेरे को गाना गाना है। वो तो ऐसा ही होगा, ये आते रहते हैं। ठीक है, एक दिन मेरे को बुला लिया, हमने बोला मैं ऑफिस आ जा। तब घर के हालात भी कुछ ऐसे नहीं थे, मतलब कि मैंने सोचा कि क्या करूंगा मैं। तो चला गया ऐसे ही, उन्होंने बोला गाना सुना, फिर मैंने गाना सुना, उसको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। उन्होंने अपने जेब से जितने पैसे थे बटुआ निकाला, गिने तक नहीं उन्होंने। उन्होंने पैसे निकाले ऐसे करके, आई थिंक 35 से 4 हज़ार रुपया था तब। मेरे हाथ में पकड़ कर आ दिया, उन्होंने बोला अगर तू पहले ही आता, एक दलजीत दोसांझ की फिल्म आई थी मुख्तियार जट्टा, हाँ जी। उसमें ज्योति नूरा का गाना था, बोलते इसमें डाल देते। और अभी भी मेरे पास वो गाना सेव है, मैंने रिलीज नहीं करा, ऐसे ही पड़ा, वो अच्छे लेवल पे करूंगा। तो वो 3500 रुपया मैं लेके, मैंने अभी उस सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पापा की जॉब चली गई थी, हमने कभी रेंट नहीं दिया, जिस बंदे ने कभी रेंट नहीं दिया वो सर पे एकदम से रेंट पे, चाहे 500 रेंट, उसको लगेगा यार इतना रेंट देना है, 1000 रुपया रेंट। मैं सोचने लगा यार कैसे मैनेज होगा। फिर मैंने वो 35 घर नहीं दिया, मेरा वही दोस्त उसके पास कीबोर्ड पड़ा था, मैं उसका 35 का कीबोर्ड ले आया। मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था अपना, कुछ भी नहीं था। तो मेरा एक यहीं पे सत्ती भाई रूपा डायरेक्टर अभी बहुत अच्छा, उसका पीसी था, मैं उसका पीसी उठा लाया। मेरे को यार काम करना है, काम कर, मेरे को आता नहीं था पर मैंने करना है। मैंने सोचा मैंने करना है, बस ठीक है टाइम लगेगा। फिर एक गाना बनाया मैंने किसी का फर्स्ट, उसकी 7,500 पेमेंट मेरे को मिली थी। नहीं, इंस्पिरेशन किस तरीके हाँ से आई आपको? इंस्पिरेशन मतलब एक तरीके से खुद होता ही। है ना, एक एक आजकल जो बच्चे होते हैं वो कहीं सीखते हैं, किसी जगह जाते हैं, धक्के खाते हैं, पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हमने देखे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी में, कि हार मान जाते हैं। हम्म, पर आप मतलब एक डिफरेंट सिचुएशन से आ गए, आपने फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, आप कनेक्शन हुआ, म्यूजिक में आ गए, पर ये इंस्पिरेशन किस तरीके से आपने, कैसे? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती है ना जब आप जिम्मेवारी समझते हो किसी चीज की। वो किसी भी फील्ड में आप लगा लो, मैं नॉट ओनली म्यूजिक बोल रहा हूँ, म्यूजिक तो जो अभी हमारे ब्लड में है। जब आप सोचते हो कि मेरी कोई जिम्मेवारी है, तो देन आप सोचते हो कि मेरा इनकम सोर्स क्या बनेगा। ठीक है, जो जिसमें आप बेस्ट हो गए ना, फिर आप कोशिश करोगे इसी लाइन में जाओ। अभी मैं लाइन के साथ साथ और बहुत कुछ कर रहा हूँ, मेरी मेन लाइन वही है। मुझे पता है कि मैं 2 घंटे में अभी इसको कवर अप कर लूंगा, जो मैं 1 महीना लगाया था जिसको बनाने के लिए। जी जी। सबसे पहले ये है कि आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। सिखाता कोई भी नहीं है सर किसी को। अगर मैं बोल दूं, वो बंदा गाइड कर सकता है कोई किसी को, पर सिखा कोई भी नहीं सकता। और म्यूजिक डायरेक्टर की सबसे बड़ी जो टास्क पॉइंट होता है ना, जब कोई नया नया म्यूजिक डायरेक्टर बनता है ना, उसका टोटली माइंड उसका खाली होता है। मतलब आप बोलो उसके पास आज जो नया गाना बनाया ना, वो नया है उसके लिए। जी आगे जाके म्यूजिक डायरेक्टर का कंपटीशन किसी के साथ नहीं हो जाता, वो अपने साथ ही हो जाता है। बस। क्योंकि उसने इतने सारे, जैसे आज मैंने एक गाना बना दिया, जो मैं कल बनाऊंगा ना वो आज से डिफरेंट होना चाहिए। और जो मैं कल बनाऊंगा वो इस 2 से डिफरेंट होना चाहिए। अगर 30 दिन में मैंने 30 गाने बनाए, तो मेरे को 31 डे जो गाना बनाना है वो 30 से डिफरेंट होगा। वो कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए कंसिस्टेंसी, म्यूजिक सुनना और चीजों को समझना। क्योंकि म्यूजिक मैं मुझे नहीं लगता कि हर गाना हर किसी को पसंद आ जा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली। आपको मेहनत करनी जारी रखनी चाहिए। जब आप किसी चीज को करोगे ना, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आपके तरफ आ ही जाएगी। ये तो क्योंकि हम म्यूजिक को चूज नहीं करते, म्यूजिक हमें चूज करता है। तो मेरा ये मानना है। इसी दरमियान मुझे एक चीज़ थोड़ा सा आपसे जानने को मिला, जब आप यहाँ पे सीखना शुरू किए तो करिकुलम में या क्लासरूम की टीचिंग की भी कितनी वो कितना इम्पैक्टफुल होता है आपके करियर में, क्लासरूम में सीखी हुई चीज़? जैसे मुझे हमारे करिकुलम में थिएटर में भी म्यूजिक का कुछ हाँ पर्सन हमने डाला हुआ है। हाँ हाँ, म्यूजिक तो फुल्ली म्यूजिक ही है, उसमें जी जी, तबला भी है, गिटार भी है, हम वेस्टर्न म्यूजिक भी करा रहे हैं। हमने करिकुलम में जो अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड है चल रहा है जी इंडस्ट्री में, जी उसके हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर भी हम सिखाते हैं, हम मिक्सिंग मास्टरिंग जी। रिकॉर्डिंग भी हमारे करिकुलम में है। तो ये तमाम चीज़ हम बच्चों को डालते हैं। तो ये चीज़ें जब आप यहाँ से जब पढ़ के जाते हैं, हम्म, जब आप पास होके निकलते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, हम्म। तो उन चीज़ों की कितना रेलेवेंसी हो जाए वो इंडस्ट्री में जाके काम करने में? सर सबसे पहले ये कि आप थ्योरी और अपनी जो फील्ड है वो प्रैक्टिकल फील्ड है। इसमें आप ये नहीं सोच सकते, अगर मैंने किसी को बोल दिया कि पेपर पे सा लिख दे, वो गले में भी आ जाएगा।
दोनों चीज, उसकी थ्योरी पता होना चाहिए कि हमारी इतनी सरगम है, सारे गामा पा है, हमारे इतने थाट है, जहाँ हमारे इतने राग है, जहाँ इतने हमारे मिश्रित राग है, कर्नाटक शैली में कितने राग है ना, वो हमें पता होना चाहिए। और उस सबसे ज्यादा ये है कि सुनना, जो म्यूजिक, आप जैसे अभी अभी मुझे कोई किसी को भी कव्वाली सुनाएंगे तो वो ऑब्वियसली बता देंगे कि पंजाब साइड का होगा। यही है, यही प्रैक्टिकल है। अगर आप थ्योरी भी जरूरी है, ये नहीं बोलता थ्योरी नहीं जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको बेस पता लग जाता है कि राग में कौन से रो अवरोह है ना, वो तो आप थ्योरेटिकली आप बता सकते हो। पर ज्यादा जो है प्रैक्टिकल, और लाइफ में इसका जब आप स्पीच करोगे किसी की, जैसे मैं, बहुत सारे ऐसे कव्वाल हैं जो सिर्फ गाते हैं, उनको अगर किसी स्टेज में बोल दिया जाए कि इसके बारे में आप बोलो, नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए थ्योरी भी जरूरी है फॉर प्रेजेंटेशन। जहाँ पे आप गाओगे, जस्ट म्यूजिक के बारे में अगर अब आज हमें पूछ ले म्यूजिक क्या है, में भी हम 1 घंटा बात कर सकते हैं, और उसके लिए ना जी जी जी। कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ गाता ही हूँ, मुझे नहीं पता कि कर्नाटका में क्या चल रहा है, कौन से सिंगर हैं, उनकी लाइफ के बारे में हमें, भातखंडे जी कौन थे ना, तो वो भी जरूरी है, क्योंकि बेस पता होना चाहिए। आप कहते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस है। है। एक एज अ समुचित रूप से एक एज अ गुड म्यूजिशियन बनने जी के लिए या गुड सिंगर बनने के जी लिए आपको थ्योरी का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल का भी होना चाहिए। और अगर आप सीख के या यूनिवर्सिटी में पढ़ के जाते हैं तो आपको एक मल्टीपल डायमेंशन आपका बनता खुल है। जाता है कि आपने मतलब एक करीब एक सेमेस्टर में आप 5-6 राग सीख लेते हैं, तो 3-4 साल आप सीखेंगे तो 15-20 रागों का हो आपके जाएगा। पास 2 राग भले आपके तैयार होंगे पर 15 राग आपके आपको नॉलेज में आ जाएगा कि नॉलेज। अच्छा हमने 15-20 राग सीखे हैं, इसकी आरोह अवरोह क्या है, इसका चलन क्या है, इसका बंदिश क्या है, बंदिश क्या है। ताल में कैसे गाया हाँ। जाता है। तो आपको विभिन्न ताल, छपताल में, एक ताल में, 3 ताल में गाने की भी आदत बन जाती है। हाँ। तो ये एक तरीके से आपकी एक आपको इनरिच करता है। हाँ होता है। तो मैं आपसे, अब आप इंडस्ट्री में अभी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ प्लेबैक सिंगर आप काम कर रहे हैं, जी तो हाल की इंडस्ट्री की डिमांड कैसी है और किस टाइप के चल रहा है, उसका थोड़ा सा एक हमारे जो सर, व्यूअर्स हैं जो उनके लिए यही, क्या कॉन्सेप्ट्स है। ये आज तक कोई समझ में नहीं पाया। मैं भी फ्रैंकली बोलूँ, मैं एक बड़े, बहुत बड़े नामी प्रोड्यूसर है पंजाब के, जिसने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए, चंडीगढ़ उसके ऑफिस में बैठा, तो गाने लेके गया, 2-3 बंदे ऐसे सुन रहे हैं, वैसे कोई और अच्छा लेके आओ, ठीक है। तो मैंने रखा, फोन बंद करा, मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, पैसे भी आपकी मर्जी के, म्यूजिक भी आपकी मर्जी का, वीडियो भी आपकी मर्जी की, आप गारंटी लिख के दोगे मैं चलूंगा? वो नहीं यार, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। चलने के लिए इसका मतलब ये है कि आपकी क्या चीज चल जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि इसकी एवरेज है। म्यूजिक सिंगर्स की जब कोई गाना बनाता है ना, वो सभी की प्रॉब्लम है, एडवर्टाइजमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरे पास कोई सिंगर आए, मैं उसको हिट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है, मैं बता ही देता हूँ, लुकोने की कोई बात नहीं है। एक मैं, आप अजमा के भी देख रहे ना, कोई गंदे से गंदा गाना उठाना, आप गंदे से गंदा बेसुरा गाना, उसको दिन में 10 बार सुनना, आप दूसरे दिन उसको गुनगुनाने शुरू कर दोगे। इसकी फैक्ट ये है कि आजकल म्यूजिकल माइंड से खेला जाता है, ये नहीं है पुराने गाने में आज सुनता हूँ मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें बेशक। फील्स हैं। आजकल गाने पता क्या है, जो आपको दिखता है वही बिकता है। एक गाना था ब्राउन मुंडे, शायद एपी ढिल्लों का आया था, उस गाने को मुझे नहीं अच्छा लगा, बी फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, पर उसकी वाइब बनाई गई, मतलब हर तीसरी रील, हर तीसरा चैनल पे वो आएगा, बार बार आएगा, आपको हिट करेगा। आपको इंडस्ट्री का हिट होना है, वो बार बार सुनाते हैं आपको गाना। हम किसी पर्सनल पे तो क्यों हाँ ही नहीं, बात वैसे करें। किसी की बात कर रहा हूँ मैं, वही उसके लिए आया हूँ। जब मैं बार बार सुना, मेरे को गाना अच्छा लगने लगा, मतलब जो चीज मेरे को नहीं पसंद थी, वो मेरे मतलब को पसंद करवा दी गई। मतलब आज पब्लिसिटी एक वन या ऑफ द मेजर मेजर फैक्टर हो मेजर गया फैक्ट है। कि पब्लिसिटी आपको चाहिए, उसके लिए आपकी जो पीआर है यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत तो स्ट्रॉन्ग। एक नया स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करता है तो वो इंडस्ट्री में जाता है, तो वो कैसे अप्रोच करे फिर इन चीज़ों को पाने के लिए। सबसे पहले तो एक बात है, आपको अगर जिस फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड के सर्कल में रहो, फर्स्ट ही आपका यही है।
अगर इंडस्ट्री में बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग मैटर है। आप जैसा काम करना चाहते हैं आप उसी फील्ड में रहोगे तो आपको वैसे ही लिंक मिलेंगे। क्योंकि अगर ऑब्वियसली बात है कोई बंदा बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस बिजनेस के बारे में ही आपको बताएगा। अगर कोई इस फील्ड से जुड़ा है जिसको नॉलेज है वो आपको बताएगा कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ते से चल, पर चल हो जाएगा। अगर वो 100% इफेक्टिव नहीं रहेगा तो 10 20 30% कुछ तो इफेक्टिव करेगा फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। आपका सर्कल ही आपको मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में आप सक्सेस होगे या नहीं होगे। और कंसिस्टेंसी और बार बार रिपीटिशन, जैसे अब रियाज भी बोलते हैं बार बार करना चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि हम पक्के हो जाते हैं उस चीज के लिए। अगर आप बार बार किसी चीज को करोगे ना, गाने आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, आप ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑडियंस ऐसी है, भूल जाती है। हम्म। ऑडियंस भूल जाती है, आपको भूल देगी, आप उनके लिए कुछ नहीं हो, आप एक एंटरटेनमेंट का साधन हो उनके लिए। अगर एग्जैक्टली। आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो डेफिनेटली मैं ये बोल देता हूँ कि आप खत्म हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे सिंगर पंजाब में ऐसे हैं, बड़े बड़े गाने दिए पर उनको आज कोई जानता ही नहीं है। रीजन क्या है, वो अभी कंसिस्टेंसी बाहर निकल गए हैं। वो बोलते हैं हमें मतलब कि एक ऑरा बन जाता है। आर्टिस्ट को हमेशा डाउन टू अर्थ इसीलिए बोलते होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ। जब उसके दिल में ये रहेगा ना तो वो और काम करेगा अच्छा। जब वो सोच लेगा नहीं अभी मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं है, तो आपको कोई ना कोई बाईपास करे ही जाएगा। इंडस्ट्री में जैसे आज एक डाइवर्स इंडस्ट्री हो गया है। जी। आप देख रहे हैं कि हम आज पंजाब में बैठ के हम तेलुगु तमिल गाने भी गा रहे हैं, हम्म, या हमारे पास वो एक इंटरनेशनल मार्केट भी है। हम चाहे अमेरिकन मार्केट या हम यूरोप या इंडियन जी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी डिफरेंट जॉनर्स हैं। जी बंगाली फिल्म हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, तमिल तेलुगु मलयाली हो गया। तो आज ऐसा सिस्टम हमारे पास है कि हम यहीं बैठ के गाना रिकॉर्ड करके भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं। हाँ। अभी ये एक चीज मैं चल रही है। तो हाँ इसमें आप जो बच्चे जो रीजनल बच्चे हैं, खासतौर पे जो मुंबई नहीं जा सकते हैं या जो ऐसे चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए आप कैसे वो अप्रोच करें, या सर, क्या कोई कोई साधन है कुछ ऐसा, कुछ हाँ, जैसे जाने कुछ? की कहीं जरूरत नहीं है किसी को। जिंदगी में मैं बॉम्बे भी घूम फिर आया हूँ, मैं जस्ट काम नहीं करने गया, मैं वहां घूमने गया था। आजकल इंटरनेट का जमाना है, काम करना है ना आपने। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अचीव करना है, सबसे पहले फेसबुक है ना आपके पास, इंस्टाग्राम, आप हम्म। सिंगर्स को ऐड करो, आप प्रोड्यूसर को, जो आपको चाहिए। देखो सोशल मीडिया एक खजाना है, आप क्या उससे लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको गलत चीज उठाना चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको अच्छी चीज उठाना चाहोगे आप वो भी आपको मिल जाएगी। वो तो डिपेंड आपको करता है। घर बैठो, आराम से फैमिली में रहो, फ्री माइंड रहो, और 2 घंटे डेली सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने काम के लिए निकालो। चाहे वो अपना वर्क शेयर करो, चाहे वो अपना गाना शेयर करो, कुछ भी करो अपने लिए, वो आपको करना जरूरी है। लिंक जिसको आपका काम अच्छा लगेगा ना, वो आप बॉम्बे से मुझे अभी आपके पास आ जाएगा। मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम सोशल मीडिया में उतने अच्छे नहीं है, हमारे हम एडिटिंग नहीं हो पाती है, या हमसे फलाना चीज नहीं होती। क्या सोशल मीडिया में क्या परफेक्शंस की चीज ही जाना चाहिए, या आप अपनी क्या कैसे करें कुछ? माइंड सेटअप, मेरे हिसाब से सब कुछ माइंड सेटअप है। अभी मैं, चलो मैं बात तो कर रहा हूँ, मैं भी कई चीजों में मुझे पता है मैं वो कर सकता हूँ पर मैं कर नहीं पाता। रीजन क्या है, मेरा माइंड नहीं फ्री रहता। एक आर्टिस्ट को हेल्थी होना बहुत जरूरी है सबसे पहले। जब आप किसी चीज से हेल्थी नहीं हो ना, तो आपका माइंड काम ही नहीं करेगा 100%। आप तो म्यूजिक के हो, आप टीचर हो, आपको पता, जब आपका बॉडी ही नहीं फिट है ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता होता आप कर लोगे, पर फिर भी ये कि जज्बा जो आपके इंस्पिरेशन है ना वो निकलती नहीं अंदर से। सबसे पहले माइंड को फ्री रखो। अगर कुछ काम करना है ना, अगर आपने सोचा कि आज मैंने सिर्फ म्यूजिक करना, तो उस दिन सिर्फ म्यूजिक ही करो और कुछ ना करो। यही अगर आप बोलोगे मैं म्यूजिक भी करूंगा, मैंने बाहर भी जाना है, मैंने ये भी करना है, वो नहीं होगा। क्योंकि जब आप म्यूजिक करोगे आपके दिमाग में एडिटिंग आ जाएगी, जब एडिटिंग करोगे तो म्यूजिक आ जाएगा। वो ऐसे आप गुत्थम गुत्था, आपका ना म्यूजिक होगा ना आपका कुछ होगा। कोई भी चीज करनी है पहले गाना बनाओ, उसको मिक्स मास्टर करो, नहीं आपसे होता तो बाहर से करवाओ, फिर टीम बैठाओ, फ्रेंड से डिस्कशंस करो, फिर उसको टीम, मतलब एक है कि टीम वर्क है। मैंने भी बहुत सारी गलती करी है। मैं अपना सब कुछ मैं कर, मैं वीडियो डायरेक्शन भी कर लेता हूँ सर, आती है, सब कुछ आता है, क्योंकि मैंने करा है, मैंने देखा है। अभी मैं नहीं करता, अभी मैंने फिल्म शूट करनी है एक, तो सब कुछ लिखा पड़ा है, मैं नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है, मेरे को टीम चाहिए। मैं
वो आपका डाइवर्शन, आपका फिर ध्यान पता खाना लाने में वो चीजों में फंस जाएगा, तो आप अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर आपको कुछ भी काम करना, अगर वीडियो एडिटिंग नहीं करते ना, आप आपने फ्रेंड्स हैं, आप करो, उनको मतलब एक आपको ज्वाइन एक करो। एक पीआर टीम बनानी जरूरी है। जरूरी नहीं है, अगर आपकी कैपेबिलिटी आप करो, अगर नहीं होता तो आप किसी की हेल्प लेना कोई। पर आपको मतलब बेसिकली आपका कहने का मतलब कि आपको सोशल मीडिया पे आपकी रीच लगभग आपकी होनी चाहिए डेली बेसिस पे या हाँ, वीकली बेसिस पे, आप जैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, एक रेगुलर अपडेशन वहाँ पे रेगुलर आना अपडेट, चाहिए। हाँ, वो मैटर करता है इसके लिए। एक और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा टुवर्ड्स द इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ एज अ म्यूजिशियन, एज अ प्रोफेशनल सिंगर, तो क्या आज प्लेबैक सिंगिंग चल रही है या म्यूजिक कंपोजिशन चल रहा है, उसमें बच्चे क्या क्या चीज ध्यान दें कि वो उसके लिए तैयार हो जाएं, क्या चीज आप सब देखते हैं क्या सब कर लें? सबसे पहले मैं आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको जो पसंद है ना, वो छोड़ना पड़ेगा पहली बात। जो, अगर आपने बिजनेस करना है, जो लोगों को पसंद है ना, आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि 10 में से अगर आपका गाना 10 में से 10 बंदों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ, 10 में से आपको 4 लोगों को गाना पसंद आएगा। वो आपको वेटेज निकालनी है अभी 4 की, कि आपने 1 लाख बंदों को गाना भेजा तो 40,000 को पसंद आया, 10 लाख को भेजा 4 लाख, 10 लाख भेजने के बाद 4 लाख बंदे जब आपको पसंद करेंगे तब आप स्टार हो। अगर ये नहीं हो सकता कि आपको 10 से 10 पसंद करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी को भी। अभी कोई नुसरत फतेह अली खान साहब को भगवान मानता है, कोई बोलता है ये क्या कर रहे हैं, मतलब बात करते हैं, तो मतलब हर किसी का चॉइस अलग है। आपको अपनी रीच बढ़ानी है, अपना दायरा बढ़ाना है। आपका जितना बड़ा दायरा होगा उतने आपके फैन भी बनेंगे, उतना आपको काम भी आएगा। अगर आपका दायरा ही इतना है, वो आपको पहली बात, जो आपके नजदीक वाले बंदे हैं ना, वो आपको कभी सक्सेस, मतलब कि जो आप बोलते अपनी फील्ड के नहीं है, जो आपके सर्कल में है, कोई भी हो सकता है, जो आपके सिटी के, वो आपको कभी अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए आप नॉर्मल हो। आपको को उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है जो आपके नहीं है। वही गाना अगर शेयर करेंगे ना, वही सब कुछ आपको देंगे। सबसे बड़ी बात है इंटरेक्शन विद पीपल। एवरी टाइम आपको रहना ही पड़ेगा, आपको फेस ऑनलाइन रखना ही पड़ेगा। आप गंदा काम करते हो, अच्छा काम करते हो, वो मैटर नहीं करता। वो ये है कि आप कर क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हो। एक ना एक दिन म्यूजिक लाइन में एक प्रॉब्लम है, वो मेरे साथ भी है, शायद सभी के साथ होगी। जब गाना रिकॉर्ड हो, बंदों को अपनी आवाज पसंद नहीं आती, शायद आपको भी। वो रीजन क्या है, हमें जो बाय साइंटिफिक हमें आवाज सुनती है ना, हमारे गले से लेकर सीधी ऊपर जाती है, और जो अपनी ये वाली आवाज है वो डायरेक्ट लोगों को सुनती है। आप मेरी आवाज के फैमिलियर हो, पर मैं नहीं हूँ इसके साथ। जब वो हाँ, आएंगे वो प्रॉब्लम आएगी। ये चीजें मेरी भी है, मैं भी इसकी कोशिश करने की दूर करता हूँ। आपको करते जाओ, काम तो करते इसको जाओ। दूर करने का कोई रास्ता? दूर करने का ये रास्ता है कि आप पहली बात कंटिन्यू काम करते जाओ। क्योंकि जब आप गाओगे, गाना बजेगा, वो गाना आपको वापस सुनाई के देगा ना, फिर आप फैमिलियर हो जाओगे अपनी बात। एग्जैक्टली। वो फैमिली, जब तक आप अपनी वोकल के साथ फैमिलियर नहीं होगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरी भी यही प्रॉब्लम है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसको खत्म, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ ये चीजें आपको पुल बैक करेंगी, आप खींचेंगी पीछे। आपको बार बार मैं बहुत सारे एग्जांपल, आपको पंजाबी सिंगर्स होंगे बहुत सारे, आपको उनकी आवाज नहीं पसंद आई होगी, पर आज उनके गाने इतने मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं वही बात मैं बोलूं, आपको सुनाया जाता है बार बार, कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि नहीं हिट हो सकती, कोई भी गाना हिट हो सकता है, क्योंकि हर गाने में मेहनत लगती है, इमोशंस लगते हैं। चाहे गंदा ही गाना हो, चाहे अच्छा गाना हो, चाहे जैसा ही, उसमें इमोशंस हो तभी लिखा होगा ना उसने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इमोशन जब लोगों को बार बार सुनाओगे ना, वो जो 4 वाली मैंने एवरेज बोला आपको, वो 4 से बढ़ के फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी, ऐसे बढ़ेगी। अगर आप सोचोगे कि पहले गाने में ये मेरा, कभी नहीं। उसके लिए आपको अपना रीच और बड़ा करना। अगर आपने हिट होना है ना, आप सोचो कि मैंने 1 करोड़ बंदों को टच करना है, चाहे सोशल मीडिया से करूं, 1 करोड़ से 40 लाख बंदे, 40 लाख बंदे अगर आपको जाने लग जाए, तो बहुत है। बहुत है। फिर यही उनके उनके यही एक बिजनेस प्लान है। सोशल इंजीनियरिंग फिर हो जाता है ना, फिर 40 से हाँ, फिर और कुछ जुड़ेंगे, यही तो यही वो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एग्जैक्टली यही एक पॉइंट। फैक्टर है। तो मैं, आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ प्लेबैक सिंगर, आप आज अगर हमारे स्टूडेंट आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं
या सीखना चाहते हैं या कुछ टेक्निक्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स में भी कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि आपके साथ जुड़ना या कम से कम अपने करियर को आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे आप कुछ कोई रास्ता है या आपसे भी कैसे मिल सकते हैं, या कोई टेक्निक्स आप बताएं कि कैसे इसको जुड़ें, रियाज कैसे करें? सबसे पहले तो अपने यहाँ के दो तरह के स्टूडेंट होंगे आपके पास। एक भाई डिग्री कर रहे हैं जी। इसकी, और दूसरे बहुत सारे बीटेक के बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब किसी को बंदे को लगता है मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, उसके दिमाग में ये आ जाता है जब एक गाना निकालूंगा ना मैं स्टार बन जाऊंगा। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है। सबसे बड़ी बात, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पापा के पास इतना पैसा है, मेरे मम्मी के पास इतना पैसा है। हालात कभी भी किसी के भी चीज हो सकते हैं। सबसे पहले स्टडी कंप्लीट करो अपनी, एटलीस्ट बैचलर करो, कि आपके पास जब, क्योंकि हिट होना आपकी किस्मत भी है और आपके वर्क भी है दोनों। मैं तो बोलता हूँ कि अगर काम करोगे बार बार करोगे उसके लिए पैसा भी लगता है, उसको अर्निंग सोर्स बनाओ पहले अपना। अर्निंग सोर्स जब बनेगा ना आपका, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, फिर आप क्रिएटिविटी वर्क कर पाओगे। अगर आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है, सीधी बात है, अब गाना कैसे बनाओगे? घर वालों से कितना मांग लोगे? हो सकता है आप एक दिन में सक्सेस हो जाओ, हो सकता है आपको 10 साल भी लग जाए। तो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि पहले मेरी जिम्मेवारी मेरी फैमिली है। जी। आप जिस चीज में काम कर रहे हो, चाहे बीटेक में काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको कंप्लीट करो। उसमें भी स्पेशलाइजेशन आपका होना जरूरी है, क्योंकि वो आपने कुछ सोच के लिया होगा। अगर आप बीटेक में गए, म्यूजिक और हाँ थिएटर हाँ की ज्यादातर फोकस वहाँ पे, हाँ शायद हमारे व्यूअर भी ज्यादातर म्यूजिक के या हाँ थिएटर के हैं, हाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स के हैं। हाँ, तो इसलिए कोई भी जो भी है ना, आप उसको कंप्लीट करो, कोशिश करो आप उसी फील्ड में जाओ, चाहे टीचर बनो। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, आप पढ़ के नहीं सीखते, जब कोई बच्चा आपको सिखा जाता है। मैंने जब कोई, जैसे मेरे पास कोई बच्चे आते हैं रिकॉर्डिंग करने, मैं सुनता हूँ यार, वो ही कभी मेरे को सिखा जाते हैं। वो आपकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, वो चीज कभी भी आपको मिस नहीं करनी। सीखने का मौका जब भी आए आपको वो सीखना चाहिए। वो तो बीइंग अ टीचर मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जब विश्वविद्यालय में थे, जब छात्र थे, तो काफ़ी चीज़ें हमने मिस भी कर दी थी। कुछ बंदिशें नहीं आती थी, कुछ बंदिशें हमारी आधी अधूरी रह जाती थी, कुछ ताने ऐसे, कुछ क्लासिकल म्यूजिक की या बाकी चीज़ें। जब पर अभी जब हम वही चीज़ अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं क्लास में, तो बच्चों से कुछ कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो हरकतें इतना अच्छा कर देते हैं, तो लगता है कि यार क्या बात है, ये तो नया डायमेंशन एक मिल गया। तो वही बंदिश उनको सिखाते सिखाते वो बंदिशें अब हमें याद भी है। एक्चुअली आप सिखाते नहीं हो, आप सीख रहे हो। अब हम, मुझे लगता है कि वो उस समय हमने वो एक तरीके से नोट किया हुआ था चीज़, अब उसकी अभ्यास हम कर रहे हैं। ये चीज एक खूबसूरती सिर्फ म्यूजिक में ही है। मैथ का फार्मूला है, वो कभी चेंज नहीं होगा, हाँ। वो वही रहेगा। म्यूजिक में ही इनोवेशन होती है, थिएटर में इनोवेशन ही होती है। जब आप देखते हो यार ये ऐसे भी हो सकता है, वो आप में जुड़ गया, वो आगे आपके लिए काम आएगा। इम्प्रोवाइजेशन के हाँ, लिए आपको भी उतना ही आना जरूरी है जितना आप अपने छात्रों को, या अपने बच्चे जब आते हैं हाँ, स्टूडियो में भी आप रिकॉर्डिंग करते होंगे, तो भी ये, क्योंकि अगर मैं कोई बेसुरा गा रहा है या कोई सुर में गा रहा है, वो पता करने के लिए आपको वो नॉलेज होना चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि अगर सोशल, आप अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या ऑटो ट्यूनर लगा रहे हैं, ऑटो ट्यूनर तभी कामयाब है जब हल्का फुल्का सुर गड़बड़ है तभी, नहीं तो कंप्लीट बिल्कुल नहीं। फ्लैट के लिए तो फिर वो अभी काम नहीं अभी तो करेगा। अभी एआई का जमाना आ चुका है। अभी तो बोलते हैं कि बेसुरा चल सकता है, बेताला नहीं चल सकता। ये म्यूजिक में कहावत है। हाँ। आप बेसुरे हो गए ना थोड़ा, मैं कर दूंगा आपको सुर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्यूनर है, मैनुअल ट्यून कर सकते हैं। बेताले हो गए ना आप, वो कभी नहीं होगा। इसी कड़ी में मैं आपसे एक और थोड़ा सा, ये एआई और बेताला और स्टूडियो सिंगिंग खास तौर पे, तो वो कितना फर्क है क्लासरूम में, या आप व्यक्तिगत घर पे रियाज करना और स्टूडियो में गाना मुझे गाना, लगता है स्टूडियो कितना में फर्क गाना है? मुश्किल लगता है मेरे को। लोग बोलते हैं इजी है, बट नॉट इजी है, क्योंकि आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल फील के साथ गाना पड़ता है। एक आर्टिस्ट को फील देती है ऑडियंस, ठीक है ना। अभी जब आपके सामने कुछ नहीं है, आप हेडफोन लगे, म्यूजिक आ रहा है, रीटेक पे रीटेक हो रहा है, रीटेक, वो आपका वो मोशन जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी वो एंड में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको एनर्जी देने वाला कोई भी नहीं है। ऑडियंस से एनर्जी मिलती है जब आप गाते हो, हूटिंग करते हैं, तो आर्टिस्ट को लगता है
चाहे आप क्लासिकल गा रहे हो, कोई वाह वाह करता है तो आपको लगता है हाँ पसंद आ रहा है, तो आपकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है। और स्टूडियो में आप गा लेते हो, मैंने वो 10-10 घंटे 20 घंटे भी रिकॉर्डिंग करती है। अभी मैं एक बताता हूँ, अभी हमारे अंकल थे जो म्यूजिक में, उन्होंने बोला बेटा मैंने सोनू निगम को रिकॉर्ड करा। आप बोलोगे कितने टेक लगे होंगे, 2 दिन लग गए रिकॉर्डिंग करने में उनको। बोला, उन्होंने बोला कि 2 दिन लग गए, क्योंकि स्टूडियो में परफेक्शन, रिकॉर्डिंग परफेक्शन के साथ होगी ना, तभी उसका आउटपुट आएगा। वो परफेक्शन कैसे लेके आए हैं बच्चे? अगर स्टूडेंट बेसिक से ही उसके बारे में सोच, जैसे एक होता है कि मैं जब सीखता था तो मुझे स्टूडियो के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैं जब पढ़ाने गया तब मुझे पता चला कि अच्छा स्टूडियो, क्योंकि हमने वो सेटअप दिया ही नहीं था। पर हम एलपीयू में, हम ग्रेजुएशन में बच्चा फर्स्ट ईयर में आते हैं उसकी स्टूडियो सिंगिंग की क्लास लगा देते हैं, तो वो बेसिक लेवल से उसको स्टूडियो के साथ वो फ्रेंडली हो जाता है। तो एक तरीके से बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग इंडस्ट्री में आप काम भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग भी आते हैं आपके पास, तो मेरा ये कंसर्न है कि मैं ये जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर के लिए भी, थोड़ा सा आपसे वो आ जाए कि कैसे उसमें परफेक्शन लेके आए, शुरू से ही किन किन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो वो परफेक्शन आ जाए और हम स्टूडियो गाने में हमें बीट में भी प्रॉब्लम आए, हमारे टेक में भी प्रॉब्लम ना आए, हमारा हमको रिदम में हाँ, और सुर में भी हमारा परफेक्शन रहे। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या गा सकते हो। कोई बच्चा वेस्टर्न ही अच्छा गा पाता है, कोई लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, फर्स्ट थिंग तो ये होनी चाहिए है। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा पंजाबी टच आ जाता है, चलो वो अभी थोड़ा हिंदी में चलना। वो अगर कोई बिहारी पंजाबी गाए तो वो हाँ, कैसे गाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी जो लैंग्वेज है उसमें गाओ, ये नहीं कि सीखनी नहीं है, और ट्राई करो वो साथ साथ में, जिसमें आप फर्स्ट हो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें करो। और दूसरी बात, आपका स्केल क्या रहेगा रिकॉर्डिंग के टाइम में, आप कितना ऊंचा जा सकते हो या कितना नीचे जा सकते हो, वो फील स्केल ही आपका डिसाइड करता है। जिस जो स्केल में आप गाओगे उसी स्केल पे आपका फील रहेगा। और तीसरा है लिरिक्स, कॉम्पोजिशन। म्यूजिक तो बाद में आता है, मैं म्यूजिक को, मेरे को बोलता है म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, मैं नहीं, कॉम्पोजिशन अच्छी होनी चाहिए और लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी म्यूजिक अच्छा, क्योंकि जान ही कॉम्पोजिशन है। जब किसी चीज में जान पहले अच्छी डली, क्योंकि म्यूजिक तो ऑटोमेटिक, चाहे मैं पियानो ही बजा दूं ना उसके पीछे बीट, वो अच्छा सुंदर सुनाई ही देगा। जी जी। यही चीज है, मतलब कि सबसे पहले आपकी कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस चीज में आप गा रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर अच्छी नहीं है ना, तो आप जीरो हो। ये चीज़ें जब हम इंडस्ट्री में भी काम करते थे, डिक्शंस की, काफ़ी सारे सिंगर हैं, चाहे वो अलका याग्निक हो, चाहे सोनू निगम हो, चाहे वो इवन हरिहरन जी, या उनकी इंटरव्यू में भी हमने सुना है, बड़े अच्छे कलाकार वो, बाकायदा उर्दू की और हिंदी की, क्योंकि सभी लोगों को, क्योंकि सब रीजनल जगह से सब बिलोंगिंग है सबकी, कहीं ना कहीं किसी न किसी अक्षर में या किसी न किसी शब्दों में कहीं ना कहीं वो हो जाता उच्चारण है, में हो दिक्कत जाता है, होती हो है। जाता है। तो उसके लिए बाकायदा एक डिक्शन की, खास तौर पे बॉलीवुड में तो वो उर्दू का जो मुझे प्रयोग लग है, वैसे इवन पंजाबी का जो प्रयोग है। आजकल बॉलीवुड में मुझे लगता नहीं किसी डिक्शन में ज्यादा ध्यान हाँ, देते हैं, नहीं, नहीं अब देते हैं। वो कम हो गया। अभी बहुत सारे फिल्म आए हैं, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा, उसमें शंकर महादेवन जी ने गाया है और श्रेया घोषाल ने गाया। हम्म, वो बोलने के स्टाइल से लग रहा है कि नहीं, मतलब अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, पर प्रोनाउंसिएशन, अब हमारी आदत है ना, वो कुंडी है, वो ऐसे अटक जाती है वहां पे। पुराने गाने इसलिए आज वो अजर अमर हैं, हाँ, और उनको हम गोल्डन सॉन्ग भी कहते हैं या गोल्डन हिट्स कहते हैं, या 1970s 60s 50s के गाने, वो इसलिए अच्छे हैं या उनमें इतना काम किया है ना आर्टिस्टों ने, इतना काम बीस किया बीस है। दिन रिकॉर्डिंग चलती थी, 20-25 तो दिन वो हमें रिवाइव करना चाहिए, आप बच्चे भी जो हैं, क्योंकि तभी आप पुराने गाने हमारे पंजाब के ही देखिए, हाँ हाँ, बहुत अच्छे गाने। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं पुराने, आजकल तो जिनकी सिर्फ बीट उनके लगती गाने, है। उनके गाने आज भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वही है जो पिछले 10-15 साल 20 साल वो पहले मैं थे। लिख के देता हूँ सिर्फ 10-15 साल बाद वही गाने आपको। जब मैं एक्चुअली, मैं, मुझे तो पता है, जब मैं पुराना गाना सुनता हूँ ना तो मैं 20 साल पीछे चला जाता हूँ, बाय द थॉट और बाय द फील। मैं चला जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार वही समय चल रहा है अभी, ये आज वाला अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसमें फील है, तभी वो लेके जाता है उसी चीज में, आपको रिलैक्सेशन आएगी जो वो तो पुराने ये गाने। सब चीज करने के लिए रियाज कितना इम्पोर्टेंट है? रियाज दो है, कानों का, सबसे पहले कानों का रियाज होना चाहिए। आपको क्या सुनना है, जैसा सुनोगे वैसा हो जाओगे। दूसरा ये है कि मेरे हिसाब से तो रियाज ज़रूरी है।
मैं ये नहीं बोलता किस चीज़ के लिए आप रियाज कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। सबसे पहले सुनो, किसी को सुनना चाहिए। आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी, मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं भी सोचता हूँ, कभी मैं सुनता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि अभी वो मेरी स्टूडेंट लाइफ नहीं है। अभी अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में ना, मैं उसको बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ के 2 घंटे सुनना जरूरी है। जब सुनोगे अंदर आएगा, क्योंकि किसी ने म्यूजिक जब बनाया होगा, वो सारेगामापा कैसे बनी होगी, पहला गाना कैसे उसने किसी से सुना होगा, जब उसको अंदर से आवाज आई होगी ना, आपके अंदर ही हारमोनियम है, आपके अंदर ही ताल है, आपके अंदर ही सब कुछ है, वो अपने आप बजेगा, आपको सुनाई नहीं दे। एक सिंगर था इंद्रजीत निक्कू, उसकी मेरी बात आज तक याद है। वो बोला, मैं अपने गुरु के पास गया, बोलता गा, वो कहता रिदम तो है नहीं, कहता रिदम तेरे अंदर है, रिदम तुझे ही बनानी पड़ेगी, तो गाएगा रिदम बजेगी अपने आप, फील होगी वो रिदम। आपको सुनना बहुत जरूरी है। अगर कानों का रियाज हो गया तो गले का रियाज भी आपको तभी इफेक्ट करेगा, वो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। जी जी। इस वेबिनार के लगभग लगभग हम एक अंतिम उस पे आए हैं। मैं थोड़ा थिएटर को भी जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आपने थिएटर से शुरुआत किया था। जी तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट या थिएटर में जब आप कोई करियर शुरू करता है तो थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन या थिएटर लर्निंग या डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेइंग टेक्निक्स हैं, प्लेस के इम्प्रोवाइजेशन हैं या डायलॉग डिलीवरी में, उसमें भी कहीं ना कहीं भाषा की जरूरत हम होती है। है। जैसे म्यूजिक में डिक्शन की बात करते हैं, हम थिएटर में भी डायलॉग हमको ऑन द स्टेज या कैमरा एक्टिंग किसी में भी जाएंगे, उसमें भी भाषा की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो आज बच्चों में एक चीज हम देखते हैं कि पढ़ने की आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि थिएटर पढ़ते ही नहीं है। हम किताब जब हम किसी नाटक को पढ़ेंगे तो ही जानेंगे हम। हाँ, तो क्या आप इन चीजों को लेके बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट आप कर सकते हैं, सर या क्या है वो म्यूजिक और थिएटर का कनेक्शंस या डिक्शंस की उनको कितनी आवश्यकता है, कैसे करें तो वो ठीक हो जाए? सबसे आजकल मैं भी, चलो इस चीज से मैं किसी की बारी नहीं मापना, ये अपने पास ये चीज है ना, इसने काम खराब करके रखा है। क्योंकि आपके पास इतना कुछ प्रोज दिया गया ना, आपके पास जैसे 25-30 में व्यंजन, आपको कंफ्यूज क्या खाऊं क्या सुनूं, फिर आप सोचोगे एक एक खा लेता हूँ। यही प्रॉब्लम हो चुकी है अभी साथ, सब कुछ आपको दिख रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, आपका माइंड तो शार्प हो रहा है पर आप नीचे जा रहे हो, आपके माइंड की रिलैक्सेशन खत्म हो रही है। जब आप रिलैक्स ही नहीं रहोगे तो किसी चीज को क्या पढ़ोगे और क्या सुनोगे। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा साइड ही रखूँ, जिंदगी बहुत अच्छी है तभी आप पढ़ोगे। जब आपका बाहर से कनेक्शन टूटेगा ना, तभी आपका अंदर से कनेक्शन होगा और तभी आप कुछ पढ़ पाओगे और कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि थिएटर वाले भी और म्यूजिक वाले, सबसे पहले इंडस्ट्री में पैसे के पीछे मत भागना। अगर आप पहले ही पैसे के पीछे भागोगे, मैं 10 साल बाद, मैंने 10 साल तक मैंने काम करा, 10 साल में सिर्फ 10,000 ही कमाए थे मैंने। आज मुझे नहीं पता मैंने कितने कमाए, पर हाँ, मैं घर वालों से पैसा नहीं लेता अपना आप, तब भी जब कॉलेज के बाद मैंने कभी घर वालों से पैसा नहीं लगा। 10-12 साल हो गए, मैंने कभी मांगा ही नहीं है। इवन अभी मैं उनको, चलो ये है कि मेरे को लगता है कि हाँ आप कुछ सस्टेन कर रहे हैं, मतलब सस्टेन कर संघर्ष रहे के हैं। बिना तो और कुछ अगर प्राप्ति आप होती अगर नहीं। आप बोलोगे आज मैं सिंगर, चाहे एक्ट्रेस है चाहे लड़कियां भी हैं, तो प्रॉब्लम ये है इंडस्ट्री की, अभी थिएटर के भी आप चलो एचओडी हो, मैं उनको एलैबोरेट ही कर देता हूँ कि जब आप पैसे पीछे भागोगे ना, आप यूज हो जाओगे, डेफिनेटली यूज हो जाओगे, क्योंकि पैसा बहुत है लोगों के पास, वो देने के लिए भी बैठे हैं, वो आपसे देखेंगे आपसे बेनिफिट क्या है। मैं स्पेशली लड़कियों की भी बोल रहा हूँ, वो आप पैसा देने के लिए, पैसा बहुत सच में बहुत है लोगों के पास, इतने वेले प्रोड्यूसर भी बैठे हैं, उनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो लुट जाए, पर उनका मोटिव पूरा होना चाहिए। अगर आप एक्टिंग के पीछे भागोगे ना, तो आपका पैसा पीछे पीछे भागेगा। अगर आप पैसे के पीछे पीछे भागोगे, पैसा भागता ही जाएगा। आप वो एग्जैक्टली रुकेगा नहीं। एग्जैक्टली। आपको काम करना है, कृष्ण जी ने कहा है काम करो, फल की इच्छा मत रखो। ये बहुत अच्छी, अगर आप करोगे ना, मैं बोलता हूँ, आपका सबसे पहले इसका फायदा ये होगा, आपका सर्कल बनेगा। सर्कल में एक बंदा भी आपको अच्छा मिल गया, आपको आगे से आगे कहाँ ले जाएगा। एग्जैक्टली। एलपीयू में डाइवर्स करिकुलम, हमने थिएटर, म्यूजिक प्रोडक्शन, वेस्टर्न म्यूजिक, गिटार, क्लासिकल म्यूजिक, हम सारी चीज़ों को फोकस करते हैं। अंत में मैं आपसे चाहूँगा, एक स्टेटमेंट चाहूँगा कि क्या जो क्लासरूम में जो सीखी हुई चीज़
इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए और किस तरीके से उसको लेके जाएं कि वो जो जो क्लास में हमने सारी चीज़ जो सीखी हुई है वो इंडस्ट्री में भी उसकी अप्लाई करें, या उसकी रेगुलर अभ्यास हो या रियाज हो या गुरु से सीखना, या क्या चीजें हैं वो उसको इंडस्ट्री तक ड्राइव करने के लिए एक अंत में आपका एक छोटा मैं स्टेटमेंट आ वही जाए। बोल रहा हूँ, जब आप बचपन में साइकिल सीखते हो, आपके पास लिमिटेड दायरा होता है। आपको पता है, आप गुरु पकड़ता है, कोई भी चाहे जो सिखाने वाला, मैं बोल रहा हूँ, गुरु पकड़ता है, गिर ना जाए। जब आप पैडल मारना सीख जाते हो, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो आपको चलना पड़ेगा, गुरु नहीं आएगा उसके पीछे। आपको बिजनेस माइंड के साथ साथ उस स्किल को भी आगे लेके जाना है, और रास्ते में क्या क्या चीजें आ रही वो भी देखते जाना आपको। ये अच्छा, ये चीज आई है, अपडेशन हुई है क्या, वो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। क्लासरूम में सीखा वही है कि आपको गुरु सिर्फ एक गाइड कर सकता है स्टार्टिंग में, ऐसे करना है वैसे करना है। आप इम्प्रोवाइज म्यूजिक इम्प्रोवाइजेशन ही है सारा। कॉम्पोजिशन को कैसे तोड़ मरोड़ करना है और कौन सी ताल में गाना, वो आपको आपकी प्रैक्टिस ही बता सकती है। अगर आप बोलोगे कि आपको ऐसे ही आ जाएगा ताल, मैं सच्ची बोलूं, ताल मेरे को पता थी, पर ताल मेरे को 304 में समझ में आई जब मैं स्टडी कर रहा था। मेरे को सम नहीं पता था, मेरे को पता था क्या, मेरे को जगवीर था यहाँ पे लड़का, वो तबला भी आ रहा था, मैं कुछ गा रहा था, सम पकड़, क्या सम है, मेरे को पता नहीं चार मात्रा क्या होती है, आठ पता था, गा लेता हूँ, बीट गिटार बजा दी, गा दिया, पर ये नहीं पता था कि कहाँ खत्म हो रहा है। वो मतलब धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस, हाँ, छोटे प्रैक्टिस से ही सीखा है। सीखा सीखा, हाँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपका दिमाग खुलता है। जी। अंत में एक सवाल मेरा आपसे है, शॉर्ट में मैं चाहूंगा, एआई की आजकल रेवोल्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो मुझे म्यूजिक लगता प्रोडक्शन में, प्लेबैक सिंगिंग में, सब जगह पे एआई है। इसको किस तरीके से आप एक शॉर्ट में आप देखिए, उसकी किस तरीके से सर, हम जहर है, यूजेस और मिस यूजेस के बारे में जहर थोड़ा, है। नहीं इसके फायदे भी तो हो फायदे सकते हैं। ये है कि देखो, आजकल एक सुनो ऐप है, आप लिरिक्स लिखो उसके ऊपर डाल दोगे, आपको विद इन 1 मिनट विद म्यूजिक मिक्स मास्टर आपको गाना निकाला, पर चाहे टांग किसी की पकड़ी होगी, निकाल देगा। अब उसमें ये है कि आर्टिस्ट का भी मुकाबला एआई से ही होगा। जो क्वालिटी एआई दे सकती है, मुझे लगता है वो बंदा तो कोई ना कोई गलती छोड़ देता है, पर मशीन तो प्रोग्राम है ना, उसमें तो मतलब उनकी गलती की गुंजाइश छोड़ते नहीं है। और ये एआई से मुझे लगता है कि सरकार को भी अगर ये कभी नहीं, एआई से एक चीज मुझे जहां तक लगता है कि एआई में कुछ खासियत भी होगी, तो उससे हमें सीख के कुछ चीजें हम खासियत, अपनी चीजें सर कुछ वो कर ना सकते हैं। नल्ला कर देगी बंदे को। आप अगर कुछ है भी नहीं है, किसी को बंदे को कुछ आता नहीं, आजकल वो भी म्यूजिक बनाने लग गया है, तो सीखे की क्या वैल्यू है। पर क्रिएटिविटी तो वहां क्रिएटिविटी पे है खत्म नहीं है, ना। क्रिएटिविटी नहीं, खत्म है। एआई की बाद क्रिएटिविटी, एआई तो एक हद तक, पर इंसान की जो जो ह्यूमन की जो बहुत क्रिएटिविटी, सारे एआई बहुत एडवांस लेवल पे हो चुकी है। जब एआई आई थी ना, तो बोला था कि ये क्रिएटिव जॉब को पहले नहीं लास्ट में खत्म करेगी, पर इसने क्रिएटिव जॉब को तो ही मतलब हमें उसके बारे में अपडेट होना बहुत अपडेट जरूरी होना, है एआई के साथ चलना कि पड़ेगा अभी। एआई कितना आगे है उसके बारे में नॉलेज मुझे हाँ, होगा, तभी मैं जाके तभी आप कर पाओगे। इंडस्ट्री के साथ भी मैं टैकल कर क्योंकि पाऊंगा। मैं, छोटी सी बात है, आप फिल्म प्रोड्यूसर हो, आपको गाना बनाना है, मैं आपको 1 लाख में पढ़ रहा हूँ, एआई आपको 10,000 में पढ़ रहा है, तो आप किसको लोगे? ऑब्वियसली वो तो एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट तो कोई भी फाइनेंशियल, देखता ये है। क्योंकि बिजनेस है, फाइनेंशियल बेनिफिट ही देखते हैं बस, और कुछ नहीं है। आपको अपडेट ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा, जैसे हमने बात की कि पुराने गाने हाँ पुराने जी, गाने ही रहेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एआई, क्योंकि कुदरत का नहीं है, मैं कुदरत वो है ना, राउंड है। राउंड का मतलब भगवान ने कोई भी चीज बनाई, राउंड बनाई है, इसका मतलब है कि घूम फिरा के वो एक जगह पे आ ही जाएगी, हम्म। तो फिर आ जाएगा वापस, पर आपको कंटिन्यूटी करना हमें चाहिए। हमें एक निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें एआई के साथ अपडेटेड रहेंगे तो हम जो अनगोइंग जो है चीज उनके बारे में हम जानकारी रहेंगे तो हम उससे बेहतर काम कर पाएंगे। थैंक यू केविन जी, आप आए और हमारे साथ इतना अच्छा वार्तालाप हुआ म्यूजिक के करियर के बारे में, और हमने इंडस्ट्री के बारे में, आपके करियर के बारे में, करिकुलम के बारे में, हम बहुत चीजें हमने डिस्कस। हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम ओपन फॉर द सेशन, कुछ क्वेश्चनियर हैं बच्चों के, तो हम विल ओपन सेशन फॉर द पैनल डिस्कशंस, या बच्चों के जो क्वेश्चनियर हैं उसके लिए लेते हैं। मैम, इफ एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। Thank you so very much to our experts, Mr. Kevin and Dr. Kumar Sargam. So it was a wonderful watching you talking on uh, the voice to vision, playback singing, and music direction in depth.
Can we take the questions, Dr. Sargam and Mr. Kevin? या मैम या So, Radhika is asking here, एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है? इन्होंने ये शायद क्वेश्चन। इसके बारे में हम सेशन के बीच में इस बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया था। फिर भी मैं मेरी तरफ से अगर ये जवाब मैं छोटा सा दे दूं, फिर मैं केविन सर को भी कहूंगा कि आप जवाब दे दें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको रियाज आपका बहुत दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि वॉइस स्टेबल जब तक नहीं होगा तब तक आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। सुर में पक्का होना, स्टेबल वॉइस और इक्विपमेंट फ्रेंडली स्टूडियो में गाने की, जो अभी सर बता रहे थे, आपकी आवाज से रूबरू होना, तो वो चीजें होगी। और आप अपने गुरु से कंटिन्यूसली अपने म्यूजिक में अभ्यस्त रहेंगे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके परे बहुत चीजें फैक्टर कर सकती है, पर एज अ आर्टिस्ट बनने के लिए ये जो प्राइमरी जो एसेंशियल्स हैं, इनके ऊपर आप फोकस करें। बाकी केविन सर जोड़ेंगे। सर आप कुछ। एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले ये है कि किसी भी काम में ला लो, कंटिन्यूटी जरूरी है। आपको कुछ नहीं आता ना, आपने पीसी खोल के ऐसे बैठ जाओ, चाहे नहीं हारमोनियम नहीं आता ना, ज्यादा हाथ मारो। जैसे बोलते हैं अगर किसी को डूबता हो तैराकी सीखनी, हाथ मारो, सीख जाता है। और यही चीज हर चीज में अप्लाई होती है कि आप सबसे पहले, आपको जो सर ने बोला, ताल की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, रिदम की स्टूडियो लाइन में। और दूसरी बात ये है कि आपको फील के बारे में पता होना चाहिए कि आप कैसा लिरिक्स उठा रहे हो और इसमें कैसी, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका अरेंजमेंट्स कैसे होगा। और रही बात उसकी कंपोजिशन, वो कि लड़की गा रही है या लड़का गा रहा है, मेन है कि आपको कंटिन्यूसली आपको सुनना भी है, आपका वर्ल्ड का म्यूजिक भी सुनना है, तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप आजकल जैसे हिप हॉप का, जहाँ ट्रैप बीट का जमाना है, ड्रिल चल रहा है, आपको उसको सुन के अपना फ्लेवर डाल के मिक्स करना है। देखो राग दो ही चल रहे हैं, दरबारी और भैरवी, बस बिल्कुल बिल्कुल यही चल रहे हैं, इसी में ही चलेगा। इसमें करोड़ों गाने आ चुके हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। आएंगे और नहीं। एक चीज मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा राधिका के लिए, कि देखो प्लेबैक सिंगिंग क्या होता है। प्लेबैक सिंगिंग बेसिकली किसी और के लिए गाना, पार्श्व गायन जिसको कहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर कोई और होता है, कॉन्सेप्ट किसी और का होता है। जैसे मैं अपना सोलो एल्बम कर रहा हूँ, तो मेरी अपने कॉन्सेप्ट है, मुझे भाव पता है, उसका एस्थेटिक्स पता है, इमोशंस पता है, मैं अपने लेवल पे गाऊंगा। पर आप किसी और के लिए गा रहे हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अदर। कोई हीरो के लिए गाते हो आप, चाहे आपने ऋतिक रोशन के लिए गाना है, या आप कोई अभी आजकल अब अनुष्का शर्मा के लिए आपको गाना गाना है, तो उस सीन की सीक्वेंस को भी समझना, उस डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना, वो जो 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 कॉन्सेप्ट्स जो चल रहा है, जो मूविंग जो चल रही है मूवीज में, ऑनगोइंग हैपनिंग, उसकी किस पास्ट और प्रेजेंट की किस किस कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहा है, वो चीज भी जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली कनेक्शन विद द इमोशंस एक प्राइम फोकस होना चाहिए। और सबसे बड़ी एक बात कि आप प्लेबैक सिंगर हो ना, तो आप प्लेबैक ही रह जाओगे। एक होता है प्लेबैक, बैक बैक नहीं होना, फ्रंट पे आना है अगर आपने नाम बनाना है। लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दलजीत दोसांझ, वो कभी बैक फुट पे नहीं रहा। इंडस्ट्री आपको खा जाएगी अगर आप बैक पे हो, नाम नहीं बनेगा, पैसा मिल जाएगा ठीक है, नहीं चलेगा जब तक आप आर्टिस्ट नहीं हो। प्रोफेशनल लाइन में बोल रहा हूँ, आपको फेस आगे लेके आना पड़ेगा अपना, और अपने दम पे ही आप फिर आपका। और सबसे बड़ी बात, आपको काम करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर से स्ट्रांग हो ना, आप घर पे ही अच्छा काम कर रहे हो, तो आप बॉम्बे से भी यहीं आपको लोग आए, बहुत सारे गाने साडी गली भूल के भी आया करो, वो जलंधर रिकॉर्ड हुआ हमारे स्टूडियो में। जी जी जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो बॉम्बे वाले आते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। आजकल बादशाह का मैं बात कर रहा हूँ, बादशाह चंडीगढ़ रहता है, वो रहता थोड़ी है, वो चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ता है, 2 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाता है। ये सबसे पहले माइंड से निकाल दो। हाँ, इंडस्ट्री में जाना और देखना जरूरी है, वहां पे रहना जरूरी नहीं है, वो आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। Yes, thank you थैंक यू। so much, Dr. Kumar Sargam and Mr. Kevin. So, Gurpreet is asking here, what challenges do artists face when translating a direction visual concept into a vocal performance during music production? सर इसका आप जवाब एक दीजिए। बार फिर से क्या चैलेंजेस हैं जो Visualization, विजुअल जो ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट्स करने में, म्यूजिक प्रोडक्शन में? आजकल तो जैसे वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जो ऑडियो रेडी कर लेते हैं, बाद जी। में वीडियो में प्रॉब्लम आती है। तो आजकल तो वैसे सच बोलूं तो फ्रीलांस वीडियो चल रही है,
अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अगर आप बिगनर हो ना, तो मैं नहीं बोलूँगा आप स्टोरी पे जाओ। स्टोरी में जाने के लिए आपको बहुत सारे करेक्टर्स चाहिए, बहुत सारा पैसा लगेगा, क्योंकि आपकी टीम बड़ी होगी। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो स्टोरी तो देखो कोई भी है, वो टीम उसके लिए बड़ी चाहेगी तो आपको मनी भी लगेगी ना। आप कंसेप्टर जैसे फ्रीलांस वीडियो बनती है, राइट, सिंक बेस अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि सिंक बेस पे वीडियो बनाओ, क्योंकि स्टोरी की वीडियो अगर बनाना है तो मिनिमम एक दिन, उससे ज़्यादा 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट निकालना है, उसमें लाइटिंग का खर्चा, बहुत कुछ आ जाता है। अगर आप स्टार्टअप पे हो ना, एक दिन कैमरा रेंट हायर करो, गाना 4-5 गाने बनाओ, एक अच्छा डीओपी हायर करो, एक अच्छा एडिटर हायर करो, बस इतने से ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। अपने आप सिंक बेस वीडियो बनाओ और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप तो जो बड़े टीम जो के साथ बड़ी काम टीम के करेंगे, साथ आपको हो जाएगा। क्योंकि छोटे से ही शुरुआत करना ज़्यादा उचित मुझे भी दिखता है, क्योंकि आप बड़े कॉन्सेप्ट्स को एक ही बार में करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन्स भी आ सकते हैं चीज़ें। तो चैलेंजेस तो सो मेनी चैलेंजेस है, पर स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक थिंग्स दैट विल सॉल्व योर आई थिंक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, thank you. I hope all the participants got the answers from our experts. Once again, thanks to our experts, Mr. Kevin and Dr. Kumar Sragam. If you have any questions regarding admissions, you just write on us at admissions@lpu.co.in. You can do WhatsApp chat with us. Our WhatsApp number is 985256900. I'm repeating the number. It's 985256900. As we come to the end of this webinar, I want to express my deepest gratitude to our experts for sharing their valuable insights and expertise with us. Your presence, enthusiasm, and active participation have made this experience truly special. Hopefully, the attendees found this webinar to be valuable and will be able to utilize the information for better decision making regarding admissions. If anyone wants to access this webinar again, they can visit our website, that is lpu.in, or can be accessed on YouTube also. Stay connected with us for future webinars. Until we meet again, with the permission of my seniors, I would be signing off this webinar. Take care and goodbye. Have a beautiful day. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।